थोड़ा और इंटरेक्टिव हो जाता। लेकिन अब जैसा भी है फिर क्या कहिए, अ, कोरोना के दौर में हम अपने-अपने ऑफ़िसेज़, अपने-अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन्स में मौजूद हैं। तो आप इंडिविजुअली इसे सर अटेम्प्ट करें और देखें कि क्या सॉल्यूशंस अ, हमें मिलते हैं। तो आप सर ज़ाहिर है चैट बॉक्स भी है सर, आप मेरे साथ चैट बॉक्स में भी कुछ शेयर कर सकते हैं और किबला उसके अलावा ज़ाहिर है मैम जो हैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, तो अगर वो किसी को कोई डायरेक्टली इंटरैक्ट करे और अपना सॉल्यूशन शेयर करे, तो वो भी बड़ी अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी जी। मैं मैम का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने एक और कॉलीग, अपने क्लास फेलो सईद महमूद गुल खान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम लोगों का वन्स अगेन कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, अपॉर्च्युनिटी दी कि हम जो है ट्रिस के बारे में बात कर सकें और कुछ टूल्स को हाइलाइट कर सकें। ओके जी। स मैम ये अब आप बताएँगी कि जब कोई सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करना चाहे जी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी मैम आ रही है। ओके। सर ये क्वेश्चन 45 ये मुझे सॉरी मैम मैंने आपको नो, नो, नो इश्यू एट ऑल सर। ये जी 45 मिनट्स है सर, ये मुझे एक कॉलीग ने पूछा है। हुँ, हुँ। थैंक यू पहले तो इंटरेक्शन का जी और उन्होंने पूछा है कि 30 मिनट्स में नहीं सर मैं इसे हाइलाइट करूँगा 45 मिनट्स में क कंज़्यूम होने चाहिए दोनों। आप ठीक है दोनों एंड से चला दें, वो 30 मिनट्स में हो जाएँगे, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो मुझे मेरे बॉस ने कहा है ना जो चैलेंज है, मेरी इंडस्ट्री में वो है 45 मिनट्स में कंज़्यूम करने हैं। जी मैम। अच्छा सर नहीं वही एक हमारे एम्प्लॉयी ने फॉरवर्ड किए थे कि बर्न बोथ कॉइल्स एट बोथ एंड्स एंड टू गेट रिजल्ट इन 30 मिनट्स। जी, जी, जी। तो वही उसी के बारे में मुझे आपको शेयर करवाना था कि ये हमारे पास एक आया था चैट में। अच्छा, आप कंटिन्यू नहीं करें। मुझे जी, जी, मैम मुझे तो ये ना मुझे 45 मिनट्स में चाहिए सॉल्यूशन कि मुझे क कहा गया है कि 45 मिनट में कॉइल्स कंज़्यूम होने चाहिए ओके। और 2 ही जो है ना मैच स्टिक्स आपने यूज़ करनी है और टाइम होना चाहिए 45 मिनट्स। तो आप मुझे स्टेप्स बता दें? हुँ, हुँ। ओके, एक और किस साहब हैं उन्होंने फॉरवर्ड किया है। 1 मिनट। उनके अकॉर्डिंग बोथ 3 एंड्स एट फर्स्ट एंड देन फोर्थ। हेलो? सर आपको आवाज़ आ रही है? इकबाल साहब को आवाज़ आ रही है? हेलो? सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? सर आप अपना अनम्यूट करें, आपकी तरफ से अनम्यूट हो गया है। इकबाल साहब? इकबाल साहब किधर आपको गई आवाज़ मैम? आ रही है मेरी? मैम आवाज़ आ रही है। ओके, आपके समय आपकी तरफ से म्यूट हो गया था। ओके, नहीं, नहीं मैम मेरी तरफ से म्यूट नहीं हुआ, वो जब आपने पार्टिसिपेंट्स को किया ना तो मेरा भी हो गया। ओके, ओके, सॉरी। वो मैंने बड़ी कोशिश की है बट वो कह रहा था कि होस्ट ही अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा अब ठीक ज़रा है। मेज़बान ही ना अलाउ करे तो फिर मेहमान क्या करें? सॉरी। अच्छा नेक्स्ट है स्टार्ट सेकंड कॉइल बोथ एंड्स आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ फर्स्ट कॉइल। मैं सजेशंस हैं अब। हाँ जी, मैं भी चैट बॉक्स में देखूँ ना ज़रा, आप यही हाँ तो जी, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर आपकी तरफ अच्छा, आप रीड कर सकते हैं। ये एक कहा गया है कि कॉइल को कट करना है। नहीं सर, ये मेरे बॉस ने ज़ोहेब साहब मेरे बॉस नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है जी?
मेरी ऑडियंस, मेरा बॉस, ठीक है जी, मुझे चैलेंज किया गया है ना, उसमें कटिंग अलाउड नहीं है। और इसी तरह कहा गया कि आप इसकी लेंथ मेजर कर लें, नहीं, ये भी तो मना किया गया है ना। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है सर, ना कैलकुलेटर यूज़ हो सकता है, ना टाइमर यूज़ हो सकता है। सिर्फ़ मॉस्किटो कॉइल्स दिए गए हैं मुझे और किबला क्या कहते हैं वो मैच स्टिक्स, कोई और एक्सटर्नल टूल यूज़ नहीं करना। अच्छा, ये जो अच्छा एक और 2-3 असहाब जो हैं, ठीक है? थैंक यू जी फॉर द इंटरेक्शन। बट ये 3 एंड्स वाले जो है ना, 3 एंड्स, ये नहीं सर, वो 2 एंड्स वाला जो शुरू में बताया गया था ना, वो ठीक था कि आप 2 एंड्स पे कुछ देर काम करेंगे। और उसके बाद अच्छा जी, साथ में ज़रा घड़ी पे भी नज़र रखो ना, देखें ना, मैं मोबाइल फ़ोन हमने यूज़ तो नहीं करना इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए, बट अदरवाइज़ हमने वक़्त का ख़्याल रखना है। तो सर एग्जांपल सर शेयर करने का एक ही मकसद है कि हम उस साइकोलॉजिकल इनर्शिया को, पता नहीं अब इसे उर्दू में कैसे अ, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, बट एनीवेज ज़रूरी नहीं है उर्दू में ट्रांसलेशन, एज़ लॉन्ग एज़ वी गेट द आइडिया। सो सर हमें चैलेंज था कि 2 कॉइल्स हैं, 1 मैच बॉक्स है और हमें 45 मिनट्स में करना है। तो ना तो ये कटिंग कोई अलाउड है, ना हमें ये है कि हम मेजर कर सकें किसी भी और तरह, ठीक है जी? किसी भी और तरह, कोई और हाँ, देखिए ना ये भी सवाल, ठीक है सलमान शाह साहब, ये भी मैंडेटरी है। देखिए ना पूरी मैच बॉक्स थमा के मुझे कहा गया है कि सिर्फ़ 2 मैच स्टिक्स भी यूज़ करो। बिल्कुल जी सर, ये मेरी असम्पशन्स हैं, ये मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन बस मैं ज़ूम कर रहा हूँ ना, मैं एक इंडस्ट्री में हूँ, हैं? 2 मैं ज़ाहिर है मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मैं एकेडमिक्स में हूँ, हम यूनिवर्सिटी में, आइवरी टावर में, अपने आप को बड़ा महफूज़ महसूस करते हैं, हमें कोई चैलेंज ही नहीं होता जनरली। अ, ये कंस्ट्रेंट्स है जी हमारे कि हमें मैच बॉक्स पूरा थमा दिया गया, बट कहा गया कि सिर्फ़ 2 मैच स्टिक्स भी यूज़ करो और ये टाइम में भी इसमें मैनेज करो। अच्छा, अच्छा ठीक है सर, चलें 3 एंड्स को उन्होंने क्लैरिफ़ाई किया है कि 3 एंड्स का मतलब यही था कि 2 एंड्स एक कॉइल के और फिर एक जो है ना वो सेकंड का एंड। ठीक है सर, चलें अब सही है। वो अदरवाइज़ ज़ाहिर है मैंने तो कहा वो अम, दरमियान से भी कोई जला दे भले। एनीवेज़ जी अ, मैं टाइम देख लूँ और फिर हम क्योंकि अब वही बात है ना कि ठीक है सर, टाइम मेरा लगोगे सर, ये एग्ज़ाम्पल हाइलाइट करने का मकसद आप लोगों को रोज़े के साथ बिल्कुल वो जो है ना आपकी वो मुश्किल में डालना मकसद नहीं था बिल्कुल। तो सर इसमें इनिशियली ये है कि अगर हम स्टेप वाइज़ चलें, तो कहा जा सकता है कि लाइट वन एट बोथ एंड्स, ठीक है जी? वन मॉस्किटो कॉइल एट बोथ एंड्स, ठीक है साहब? और द सेकंड वन एट द वन एंड, ठीक है जी? इससे सर क्या होगा कि एक जो कॉइल है जिसे हमने दोनों एंड से किया, वो सर एग्ज़ैक्टली 30 मिनट्स में कंज़्यूम हो जाएगा। ठीक है जी। और बिल्कुल ये सॉल्यूशन कॉलीग ने शेयर भी किया है। और दूसरा जो कॉइल है, उसमें ज़रा 30 मिनट्स बच जाएँगे, ठीक है जी? तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इंजीनियर्स हैं ना जी, हम ज़रा एल्गोरिदम्स को पसंद करते हैं। एक सीक्वेंशियल अप्रोच हमें ज़्यादा वो लॉजिकल, इट सीम्स लॉजिकल और वो समझने में, समझाने में भी आसान है। सो एग्ज़ैक्टली आफ्टर 30 मिनट्स आप यूँ करें कि जो दूसरा कॉइल है उसको भी जो है ना दूसरे एंड से भी आप बर्न कर दें। तो ठीक है जी, इससे क्या होगा कि वो 15 मिनट में वो भी कंज़्यूम हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 30 मिनट जमा 15 मिनट्स, वो 45 मिनट्स जो कहे गए मुझे, ना मुझे सर वो काटना पड़ा, ना मुझे को मोबाइल फ़ोन का, किसी भी और गैजेट का, नहीं, नहीं, घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना सुहेल इफ्तिखार साहब, ना, ना। मेरा बॉस ना नाराज़ हो जाएगा। बस मुझे ना बॉस के साथ नौकरी करनी है, वो लतीफ़ा आपने सुना ही होगा है, बॉस के साथ नौकरी करनी है, टिंडों के साथ नहीं। तो ये जो है ना, ये कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे। हाँ, ये सर आज़ादी है। ये जो भी है गैलेक्सी J5 है, अब इनका नाम नहीं आ रहा, ज़ाहिर है इन्होंने लॉगिन मेरे मोबाइल फ़ोन से किया है।
तो सर आप 2 एंड से कर सकते हैं, बस ये आज़ादी है हमें कि बॉस ने कहा है 2 मैच 6 यूज़ करो, ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट है। और कहा गया कि भले आप एक एंड से जलाएँ, दोनों एंड से जला दें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? बट यू हैव टू मेक अप 45 मिनट्स एग्ज़ैक्टली जी। ले जी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कोशिश की और ज़ाहिर है कुछ असहाब ने महसूस किया होगा कि हम फेस करते हैं वो साइकोलॉजिकल इनर्शिया, ठीक है जी? अच्छा जी, अब अगली एग्ज़ाम्पल सर, अगली एग्ज़ाम्पल भी ज़ाहिर है हम इंजीनियर्स के लिए इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा साहब, एग्ज़ाम्पल क्या है जी? साइकोलॉजिकल इनर्शिया को हाइलाइट करना मकसद है सर कि एक क्या है जी, गिवन 3 रूम्स अपस्टेयर्स with 1 wall lamp each which is controlled by 3 light switches in another room which is downstairs। ठीक है जी, मैं यानी कि हम निचले वाली मंजिल पे मौजूद हैं। 3 लाइट स्विचेस लगे हुए हैं सर और ऊपर 3 सर कमरे हैं। उनमें भी एक-एक वही है, थॉमस अल्वा एडिसन का भी ज़िक्र हुआ है जी, जिन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए और वो थके नहीं। अपने ट्रायल एंड एरर अप्रोच को फ़ॉलो करते हुए। तो सर वहाँ 3 उनके ना 3 मुख्तलिफ कमरों में उनके वही बल्ब लगे हुए हैं जी। आप सर कंस्ट्रेंट्स का ज़िक्र कर लें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व वेदर द रूम्स आर लाइटेड फ्रॉम द रूम वेयर द स्विचेस आर लोकेटेड। लो जी पहला चैलेंज, पहला कंस्ट्रेंट कि हम सर निचली मंजिल पे मौजूद हैं। हमारे जो हमें जो चैलेंज है वो ये है कि आप ऊपर देख नहीं सकते। कोई खिड़की नहीं रखी गई, है जी? ये लगता है कोई यूनिटी के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये शायद ये अ, प्लान किया था, बल्कि ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान, ना कोई वहाँ नज़र आ सके कि निचली मंजिल पे खड़े होके हमें नज़र आ सके कि हम ये बता सकें। अब हमें कहा क्या गया है, ये कंस्ट्रेंट देने के स बताने के साथ हमें कहा गया है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हिच स्विच इज़ फॉर व्हिच ईच रूम इफ यू आर अलाउड टू गो अपस्टेयर्स ओनली वन्स। ठीक है जी? टाइम भी मैं साथ देख लूँ और साथ-साथ आप सोचते जाइए, साथ-साथ जो है इसे इसका सॉल्यूशन भी सोचिए, ठीक है ना? ये अब आपका प्रॉब्लम है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए हमें कि सर हम निचली मंजिल पे मौजूद हैं, जहाँ हमारे पास स्विचेज़ हैं, जो बल्ब लगे हैं वो ऊपर वाले 3 कमरों पे लगे हैं और हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कि हम नीचे से बल्ब को जलाएँ, बटन दबाएँ और जला के देख लें। और ऊपर से तुरफ़ा तमाशा कुछ यूँ है कि हमें कहा गया है कि आपने चक्कर भी एक ही लगाना है। आप जा सकते हैं ऊपर वाली मंजिल पे, लेकिन एक ही चक्कर लगाएँगे आप और उसमें आके हमें आप बताएँगे कि मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है कि स्विच 1 के साथ फलाने कमरे का बल्ब है लिंक्ड और फलाने स्विच के साथ फलाने कमरे का बल्ब एसोसिएटेड है। तो ये सर चैलेंज है। तो इसका सर सॉल्यूशन सोचें, बताएँ, चैट बॉक्स में बताएँ। अगर आप बोल के भी बताना चाहें तो सर हाज़िर हैं हम सुनने को। क्योंकि मुझे मोनोलॉग करना ये जो है ज़रा मैं एकेडेमिया में हूँ तो हमें लेक्चरिंग की एक आदत होती है, सॉर्ट ऑफ हम मोनोलॉग करते हैं अक्सर। लेकिन जो डायलॉग है ना उससे आगे बात बनती है और मैं अक्सर अपने कॉलीग से भी बात करता हूँ कि जवाब अहम नहीं होते, इतने जवाब सेकेंडरी होते हैं, सवाल अहम होते हैं। तो सवाल को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, गौर करना चाहिए सवाल में। हम ज़रा ना वो क्या कहते हैं थोड़ा-से अफ़रा-तफ़री का शिकार हो जाते हैं, हम जवाब की तलाश में ना निकल पड़ते हैं, फ़ौरन। तो सवाल की बड़ी अहमियत है जी। तो ये ज़रा थोड़ा-सा चैलेंज है कि वो हसरत मोहानी ने कहा था ना ये तरह कंस्ट्रेंट्स हैं कि हसरत मोहानी की भी तबीयत बड़ी मचलती रहती थी, तो वो उन्हें अक्सर जो अंग्रेज़ जो हैं, सरकार जेल में डाली रखती थी। तो वो फरमाते थे कि है मश्क सहून जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो ये सर चैलेंज है। ले जी मैं सर चैट बॉक्स आ गया जी।
चैट बॉक्स में मैं सर आप तमाम, अब ज़रा मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप लोगों की इंटरेक्शन का बहुत शुक्रिया। अ अ, तो एक चक्कर लगा सकते हैं जी, सईद साहब ने पूछा है तो मैं ज़रा उस पे कि एक चक्कर मुझे कहा गया है, एक कंस्ट्रेंट है, एक चक्कर आप लगा सकते हैं। अ, एक चक्कर आप लगा सकते हैं। और सलमान शाहिद साहब पूछ रहे हैं कि रूम्स ऑक्यूपाइड हैं? नहीं सर, वहाँ कोई और बंदा भी नहीं है। हैं जी, को हम बंदा खड़ा कर लें कि वो हमें वहाँ से आवाज़ा लगा दे। मैं बटन यहाँ से वहाँ दबाऊँ और वो बताए कि जी मेरे कमरे का ऑन हो गया। नहीं सर, ये भी वो कभी मुमकिन नहीं है। तो एक चक्कर अलाउड है जी। कंस्ट्रेंट ये है कि आप एक चक्कर ज़रूर लगाएँ, लगा सकते हैं, आपको अलाउ अलाउ है। एक चक्कर लगा सकते हैं आप सर। बटन्स आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा प्रेस करते रहें, लेकिन वो ज़ाहिर है चक्कर एक ही लगाना है और निचली वाली मंज़िल से नज़र कुछ नहीं आ रहा ऊपर। फिर तो अगर नज़र आ रहा हो फिर तो चैलेंज रहे ही ना जी। फिर तो ये सिंपल 2 + 2 = 4 वाला सवाल हो जाए ना। चक्कर एक लगाना है और आपने बताना है कि जो है ना स्विच 1 के साथ बल्ब 1 है जी? फलाने कमरे का जो भी एक भी, और स्विच 2 के साथ सेकंड बल्ब है, स्विच 3 के साथ थर्ड बल्ब है। तो अच्छा है सर, आप पूछे सवाल, मैंने फिर कहा ना सवाल ही अहम होते हैं, जवाब तो अभी हम देखेंगे, तो आप सबको हमें एहसास होगा कि वो इतना सिंपल सा आंसर था। नहीं, नहीं सर, टूल्स कोई नहीं सलमान शाहिद साहब, ना, ना, मेरे बॉस ने मुझे कहा है, कंस्ट्रेंट ये है, मैं इस वक़्त जहाँ मौजूद हूँ, जहाँ भी, उस लम्हे मौजूद में कोई और टूल यूज़ नहीं करना। सिर्फ़ आप हैं और वो 3 बोर्ड पे स्विच लगे हुए हैं और 1 चक्कर की इजाज़त है, ठीक है? दूसरा चक्कर नहीं आप लगा सकते कि आप दोबारा जाके ना, तो कोई टूल जी बिल्कुल सर कंस्ट्रेंट है ना, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था, कोई मेजरिंग स्टिक यूज़ नहीं करनी, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। आजकल तो मोबाइल फ़ोन ने ज़िंदगी आसान कर दी है। सारे गैजेट्स इसी के अंदर ही जमा होते जा रहे हैं। हाँ जी, प्लीज़ ज़रा ज़रा हमें हमें आगे फंक्शन एनालिसिस भी कवर करना है। तो मैं ज़रा आप अहबाब की तवज्जो का, कोशिश का, इज़ देयर एनी इंडिकेशन इंस्टॉल्ड ऑन स्विचेज़? नो सर। अ, अली अमाद सयाल साहब पूछ रहे हैं, बल्कि इन्होंने बताया है शायद। सर आपने जवाब शेयर किया? अच्छा, टर्न ऑन द बल्ब, स्विच इट ऑफ, टर्न ऑन, गो इनसाइड। अ, हाँ, अच्छा, ठीक है, अली 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 साहब। अ, बस वो ज़ाहिर है लिखने में, बताने में थोड़ा-सा, तो ठीक है सर, अली अली साहब आप काफ़ी नज़दीक हैं। नहीं सर, स्लाइड्स को भी देखें, इसका सॉल्यूशन शेयर करें और फिर हम आगे बढ़ें। और किसी ने ठीक है सर, इस पे चैलेंज हमारे लिए यही था कि हमें सिर्फ़ एक दफ़ा ऊपर जाने की इजाज़त है और हम जनरली ज़ाहिर है हम रिलेट करते हैं कि
अपनी सेंसेस को यहाँ, तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं अल्लाह ने हमें दी हैं, वो बड़ी यूज़फुल है जी। तो हम सिर्फ़ आँखों को देखते हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर है अगर आप, हमें पता है कि ये अगर थॉमस एल्वा एडिसन का बल्ब है, तो सर वो ज़ाहिर है कुछ देर वो वार्म अप भी होगा। तो हम यूँ करेंगे कि साहब जो अली अमाद सियाल साहब के जो है स्टेटमेंट को ही मैं आगे पे बैंक कर रहा हूँ और उसे एलैबोरेट कर रहा हूँ कि हम एक स्विच को तो रखेंगे ऑफ, 2 स्विचेस को हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इकट्ठा ऑन कर देते हैं। अच्छा, एक नया मैसेज भी आया, देखो ना मैं ये आजकल हमें ना ये इसने, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इमरान साहब ने भी ऐड कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल। वही सर मैं बाद में मुकम्मल करने जा रहा था। सर हमें ये बड़ा जो है ना ये ज़ूम ने और ये एमएस टीम्स ने बड़ा सियाना कर दिया है। हम ना क्रिकेट वाले अंपायर की तरह ना, कभी हम नो बॉल को देखते हैं, कभी हम वाइड बॉल को, कभी फील्डिंग को, तो वो सारी चीज़ें साथ-साथ। तो सर आप ऐसे करें कि वो बिल्कुल बैंक ऐसे ही हमें करना है कि एक बटन को तो रखेंगे ऑफ, 2 को हम ऑन कर देंगे फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। उसके बाद हम करेंगे अपना जो हमें इंजीनियरिंग सिखाई गई ना, हम अपना वो यूज़ करेंगे अपनी सेंसेस को, हम एक बल्ब को ऑफ कर देंगे और दौड़ के छत पे चले जाएँगे। हाँ, सर सॉल्यूशंस अवेलेबल है सर, ज़ाहिर है ये कौन-सा मैं कौन-सा कोई रॉकेट साइंस की हम बातें कर रहे हैं, सर ये सारा कुछ अवेलेबल है। आज के दौर में सारा जो नॉलेज है, सिर्फ़ सीखने वाला दिल और दिमाग की आमादगी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नया नया नहीं है। बस सॉल्यूशन को मुकम्मल कर लें जी, तो आप दौड़ कर ऊपर जाएँगे और एक बल्ब तो ऑन था, एक को आप ऑफ कर रहे हैं, तो वो जो ऑफ है उसको आप सेंस कर लेंगे और आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये बल्ब जो था, ये फलाने स्विच के साथ है। तो यूँ आप नीचे आके आप बिल्कुल आप कहेंगे यूरेका, और बल्कि यूरेका नहीं कहना, मेरा ख़्याल है हम मुसलमान हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कह के बताना है कि सर ये हल है। जो लाइट ऑफ है वो फलाना बल्ब है, जो ऑन छोड़ के आ चुके हैं हम, छोड़ा हुआ है हमने, वो ये है। और तीसरा जिसको मैं हाथ लगा कर आया हूँ ना, हैं जी? ज़रा वो थोड़ा-सा हाथ को ज़रा और सेंस ऑफ टच को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह हाँ जी, बिल्कुल सर। ओके जी, आगे चलते हैं सर अब ये सर चैलेंज है हमारा, तो इसको सर फिर हमें कैसे सर मैप करना है कि हम सर मॉडल ऑफ प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और उसकी एग्ज़ाम्पल जैसे ये बताई गई मैथमेटिक्स में भी या कह लें केमिस्ट्री में भी, और सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो ट्रिक्स के जो टूल्स हैं उसमें वो हाइलाइट किए जा रहे हैं यहाँ पर कि इंजीनियरिंग कॉन्ट्राडिक्शन आइडेंटिफाई अगर की जाए, तो फिर उसके लिए बड़ा अच्छा टूल है कॉन्ट्राडिक्शन मैट्रिक्स, और वो आप अप्लाई करके आप इन्वेंटिव प्रिंसिपल तक पहुँच सकते हैं। सिमिलरली एक और टूल है फिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन, वो अप्लाई करें आप और उस पे फिर टूल्स लगाए जा सकते हैं, सेपरेशन, सैटिस्फैक्शन, बाईपास, और आप फिर एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इन्वेंटिव प्रिंसिपल की शक्ल में। ओके जी। तो सर दिस स्लाइड बेसिकली हाइलाइट्स दोज़ टूल्स, और यहाँ एक कोने में साइकोलॉजिकल इनर्शिया को बस बताया गया है कि ये हमें बड़ा चैलेंज होता है इसमें। तो आज हम कोशिश करते हैं कि सर फंक्शन एनालिसिस को एट लीस्ट कवर कर सकें। कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से इसके साथ रिलेट करें ताकि जार्गन, मैं अक्सर यहाँ सवाल पूछता होता हूँ जार्गन क्या है? तो जार्गन, टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्म्स हर डोमेन की होती हैं। तो जिस भी डोमेन के एक्सपर्ट से आप बात करें, आपको उसकी जार्गन का पता होना चाहिए। सो सर कुछ बेसिक जार्गन कॉन्सेप्ट्स इसके जी, उसमें आइडियलिटी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी ये पिछली स्लाइड में मैंने बार-बार ज़िक्र किया इंजीनियरिंग कॉन्ट्राडिक्शन का, फिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन का, फिर रिसोर्सेज़ क्या होते हैं और सिस्टम्स अप्रोच क्या है। तो इन्हें सब कुछ देख लेते हैं। सिस्टम्स अप्रोच इज़ एन ऑर्गनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर रिगार्डेड एज़ ए होल consisting of interrelated and interdependent elements or components. So those elements or components continually influence one another directly or indirectly to maintain their activity and the existence of the system in order to achieve the common purpose, the function of the system. तो इसमें भी काफी सारी स्लाइड में दो टेक्स्ट मुनासिब है, लेकिन जार्गन है
वो जार्गन आगे हम रिलेट करते जाते हैं। और ज़ाहिर है ये टर्म्स को ज़ुबानी याद करना मकसद हरगिज़ नहीं है, सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सो हर जो है ना, ये एवरीथिंग दैट परफॉर्म्स अ मेन यूज़फुल फंक्शन इज़ एन इंजीनियरिंग सिस्टम। तो हमें वो मेन यूज़फुल फंक्शन ज़रूर हमारे ज़हन में आगे रहना चाहिए। सिस्टम कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं जो सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ठीक है जी। सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो हम डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है जी। वो सिस्टम का डायरेक्टली हमने हिस्सा नहीं बनाया होता, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और प्रोडक्ट ज़ाहिर है सर, प्रोडक्ट फोकल एलिमेंट होता है। ये प्राइमरी रीज़न होती है जिसके लिए वो इंजीनियरिंग सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा जी, फिर साहब फंक्शनैलिटी क्या होती है? अच्छा जी, पीपल बाय फंक्शंस नो और फंक्शनैलिटी नॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये इस तरफ ज़रा इशारा किया जा रहा है कि हमें इंजीनियर्स को फंक्शंस को समझना चाहिए, फंक्शनैलिटी को वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, ठीक है जी। अगर हम ये ट्रिक्स को ज़्यादा अच्छे तौर पे एप्रिशिएट कर पाएंगे। और इसके सॉल्यूशंस चेंज, फंक्शन स्टे द सेम। ये हमें याद रखते हैं कि सॉल्यूशंस बदल जाते हैं, फंक्शंस हमेशा रहते हैं जी। और नॉलेज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन अलाउज रेडी एक्सेस टू अदर्स सॉल्यूशंस जी। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है जी? कॉन्ट्रडिक्शन इज द अपोजिशन बिटवीन टू कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस और आइडियाज। तो कॉन्ट्रडिक्शन ही हम यहाँ ट्रीज में भी कॉन्ट्रडिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रीज की स्ट्रेंथ है, ट्रीज का, कि हम वो जो ट्रेड ऑफ्स या कॉम्प्रोमाइज जो है उस पे नहीं हम इत्तेफाक करते। हम कहते हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। अच्छा साहब, तो कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे इर्द-गिर्द बेशुमार है सर। कार की अगर हम कार ट्रैवल्स फास्टर, बड़ी अच्छी बात है, हम जल्दी मंजिल पे पहुंचेंगे, बट पेट्रोल कंजम्पशन इज हायर, ठीक है जी, ये फिर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रेटजी होती है ट्रेड ऑफ या कॉम्प्रोमाइज की, उसकी बजाय हम कॉन्ट्रडिक्शंस को पहले तो आइडेंटिफाई करें और फिर उन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करें। ओके सर, कॉन्ट्रडिक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रडिक्शंस, ये तो जाहिर है हम कहिए, मैं कहूँगा कि हमारे कम से कम मैं अपनी बात करूँगा, मेरे तो पर जलते हैं। ये तो बड़े लोगों के सोचने की बातें हैं। हम तो सर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रडिक्शन या फिजिकल कॉन्ट्रडिक्शन तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं, अगर उन्हें भी रिमूव किया जाए तो सिस्टम्स को ज़्यादा एफिशिएंट और यूज़फुल बनाया जा सकता है। तो सर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन की एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि प्रोडक्ट्स गेट स्ट्रॉन्गर, बड़ी अच्छी बात होगी जी, ये एक अच्छा फीचर होगा, बट वेट इंक्रीजेस, ठीक है जी। मैं दुनिया की अगर मजबूत तरीन कुर्सी बनाना चाहूँ, कि मैं कहूँ मेरे बादशाह, मेरे हुक्मरान को दुनिया की मजबूत तरीन कुर्सी हम बना के दें, तो वो दी तो जा सकती है, लेकिन वो वजनी बड़ी हो जाएगी, है वो उठा के ले जाना कहीं और मुमकिन नहीं रहेगा। ओके जी, आइडियलिटी क्या है? आइडियलिटी सिस्टम्स इवॉल्व टुवर्ड्स आइडियल स्टेट। ये सर हम अपने इर्द गिर्द होता भी देख रहे हैं। लेकिन इस तरफ भी इशारा है कि आइडियल जो सिस्टम है इज नो सिस्टम। ये सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, आइडिएशन है, कॉन्सेप्ट है। तो जनरली जो है हम जो सॉल्यूशंस हम प्रपोज करेंगे, आर सॉल्यूशंस शुड बी फास्टर, बेटर एंड चीपर, ठीक है जी। सो एब्सोल्यूट सेंस में आइडियलिटी वो एक इलूसिव गोल है, हमें पता है, लेकिन रिलेटिव सेंस में ये अचीवेबल है। अच्छा साहब, आगे बढ़ते हैं। सो उसके लिए सर ज़रा मैथमेटिक्स की हेल्प ली गई है और उसे जो है वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आइडियलिटी से रिलेट कर रहे हैं कि फंक्शनैलिटी को आप डिवाइड करें कॉस्ट प्लस हार्म से। हमें कोशिश करनी है कॉस्ट भी कम से कम हो और हार्म्स को हम ज़ीरो कर सकें। बल्कि अगर कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। नोइंग देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, ठीक है जी। सो आइडियली आइडियलिटी क्या है कि इन्फिनिटी हो जाए। तो आइडियल फाइनल रिजल्ट क्या होगा? आवर सिस्टम हैज़ ऑल द बेनिफिट्स एंड नन ऑफ द कॉस्ट्स और द हार्म्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। ओके जी। सो सिस्टम को आइडियल कैसे बनाया जा सकता है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटीज, ठीक है जी। स्विस नाइफ में देख लें, एक स्विस नाइफ में बहुत कुछ जमा कर दिया गया है।
और क्या हो सकता है, ट्रांसफर एज मेनी फंक्शंस एज पॉसिबल टू द वर्किंग कंपोनेंट्स व्हिच प्रोड्यूस द सिस्टम्स फाइनल एक्शन, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ट्रांसफर सम फंक्शंस ऑफ द सिस्टम टू अ सुपर सिस्टम और टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ये भी एक स्ट्रेटजी है। और यूटिलाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर अवेलेबल, ये भी साइकोलॉजिकल इनर्शिया की जो हमने एग्जाम्पलर्स अटेम्प्ट की थी, हमने उस पर बड़ा इस पे जोर दिया कि जो गिवन टूल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूज करो। अच्छा जी, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स, एवरी सिस्टम हैज ए रिसोर्स। ठीक है जी, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्री में है, यू यू हैव रिसोर्सेज अराउंड यू। तो आपको उन रिसोर्सेज का सर इंटेलिजेंट यूज करना है। हम यहाँ ट्रेस के पैराडाइम में कह रहे हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। अच्छा, साथ साथ मैं चैट बॉक्स को भी देखता चलूं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ सर, आपका कोई सवाल हो तो वो जो ज़रूर आप चैट बॉक्स में साथ-साथ हमारे साथ शेयर करते जाएँ। ओके जी, रिसोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं। ओके जी, रिसोर्सेज़ को अब हाइलाइट कर रहे हैं ट्रिस के लेंस के साथ कि सब्सटेंसेस भी रिसोर्सेज़ हैं साहब, एनर्जी भी, ये टाइम, ये अल्लाह पाक का जो गिवन है, सबसे बड़ा रिसोर्स है टाइम। और हम एशियंस टाइम तो स्पेंड करने में हम माहिर हैं। फंक्शनल, ठीक है जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन, कहा इंफॉर्मेशन एज के बंदे हैं हम। तो डेटा एनालिटिक्स का दौर है, डेटा आजकल बेचा जाता है जी। फेसबुक वाले हमारा डेटा बेच-बेच के ही वो अमीर होई जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये इवन इन रिसोर्सेज को अगर कंबाइन भी किया जाए तो इनका कॉम्बिनेशन भी वो रिसोर्स ही बनता है। तो रिसोर्स की जस्ट एग्जाम्पलर के जी, हमें जो एक वायर नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक वायर, वो वायर भी रिसोर्स है। उसकी इंसुलेशन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। उसमें जब अगर करंट फ्लो करेगा, वो भी एनर्जी है, रिसोर्स है। उसके अराउंड जो एयर है। सो सर, ये जो हमें अपनी थिंकिंग को जरा क्या करना, बड़ा करना है कि रिसोर्स का लफ्ज आए ना, तो हमें सोचने के मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ट्रीज में वो इंक्लूड, अच्छा जी, मलेशियन प्रोफेसरों की और ज़रा रशियंस की ये प्रेजेंटेशन है, तो अंग्रेजी की गलतियां, मैं क्योंकि टेक्निकल राइटिंग की भी मैं यूनिटी में पढ़ाता हूँ और टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में भी जो है कोशिश करता हूँ, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बुलाते हैं टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में। लेकिन देखिए, मेरी अपनी जो स्लाइड है, क्योंकि उसमें गलत लिखा हुआ है। सो एनीवेज, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होती हैं। मैं बच्चों को भी बताता रहता हूँ, कोलीग्स को भी, कि अपने बॉस को ईमेल करें तो खुदारा F7 जरूर प्रेस करें हैं। स्पेल चेक की जो की है ना, वो MS ऑफिस वालों ने वो इसलिए इजाद किया कि आप ईमेल करें या आप अल्लाह भला करे आप कुछ लिखें, तो स्पेल चेक जरूर करें, लेकिन F7 की पे ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट सिर्फ अपनी आंखों पे करें, खुद पे करें, अल्लाह की जात पे करें। सो ट्रीज में क्या है जी, जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक द वायर डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, सरफेस एरिया, सरफेस रफनेस, ये सारे भी रिसोर्सेज ही काउंट होते हैं। तो ओके जी, ये सर रिसोर्सेज की बात होगी। तो यहाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर लिया। तो अब हम अगला जो एक टूल है, ठीक है सर, 12 बज रहे हैं। सो एग्जैक्टली जो मिस ने हमें टाइम दिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके मुताबिक हम अब फंक्शन एनालिसिस को सर कवर करते हैं। तो आपके सवाल सर, आप सवाल सर चैट बॉक्स में करें हमारे साथ, और अ, हम कोशिश करेंगे जिन सवालों के जवाब अभी आपसे शेयर किए जा सकें। अगर किसी का जवाब हमारे पास ना हुआ फौरी, तो अभी हम माज़रत कर लेंगे और बाद में आपसे ज़रा वो ईमेल पे, और आजकल तो ज़रा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का सर बड़े मीडियम्स अवेलेबल हैं। तो वो बाद में भी आपसे वो जवाब उसका शेयर किया जा सकता है। ओके जी, फंक्शन एनालिसिस जी। फंक्शन एनालिसिस जी, इसमें हम इस सेशन में हम ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, और हम इंजीनियरिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, और फंक्शन एनालिसिस तीन तीन सेक्शंस हैं: कंपोनेंट एनालिसिस, इंटरेक्शन एनालिसिस और फंक्शनल मॉडल। और कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे और केस स्टडी भी देखेंगे।
ओके जी, क्यों? कि फिगर भी दिखाने का मकसद है कि हमारा जो कस्टमर है, वो उसके ज़हन में एक फिगर है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सप्लायर साहब आ जाते हैं बीच में फिर, और जितने क्या कहते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि हो सकता है ज़ाहिर है मैं पंजाबी हूँ और जीटी रोड का रहने वाला हूँ, तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दूसरे तीसरे मुँह दी गल ना खच हो जाती है। तो हमें इंजीनियर्स को खच्चे नहीं मारनी, हमें मकसद की बात करनी है। तो हमें कस्टमर के ज़हन में जो है ना, जो पिक्चर कस्टमर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझनी है। ना कि हम उसमें अपनी ईगो इन्वॉल्व कर दें, अपने आइडियाज़, अपना साइकोलॉजिकल इनर्शिया, कि सप्लायर ने अपना हाफ़ सोच रखा है। डॉक्यूमेंटेशन टीम जो है वो अपना सोच के कुछ बैठी है। डिज़ाइन टीम कुछ सोच के बैठी है और आखिर में बेचारा रोता रहेगा कस्टमर। ओके जी। सर फंक्शनैलिटी ये स्लाइड हम दिखा चुके हैं, जैसे सिर्फ दोबारा दिखाने का एक ही मकसद था कि हम फंक्शनल एनालिसिस पे फोकस है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल एनालिसिस जी 3 बातें हैं, 3 सेक्शंस को, 3 स्टेजेस को बारी-बारी हमने देखना है। तो फंक्शनल एनालिसिस वो है क्या जी? इसमें सर उसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये एक टूल है कि हम मॉडल करेंगे अपने टेक्निकल सिस्टम को in terms of function carrier, ठीक है जी, objects of the function, their functions, their cost and system components. So function है क्या? Function is an action performed by the material object, ठीक है जी, जिसे function carrier या subject कहा गया। So काफी सारी jargon है, काफी सारी terminology है trace की। वो अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रा एक डोमेन को जब हम देख रहे हैं तो हम इन टेक्निकल टर्म से वो बचा नहीं जा सकता। ओके जी। सो सब्जेक्ट, और उसको हमने एक रिलेट किया फंक्शन कैरियर है, और वो ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई एक्शन होगा और वो फंक्शन परफॉर्म होगा, और इसका कोई पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, फंक्शनल मॉडल हमने बनाना है। फंक्शन कैरियर मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो परफॉर्म करेगा फंक्शन, ठीक है जी। फिर काफी सारी जार्गन है, ओके। फंक्शन एनालिसिस से हमें मकसद क्या है, हम फंक्शनल मॉडल बना सकें, और इसके अलावा फिर हमें आइडेंटिफाई हो सकें कि कंपोनेंट्स क्या हैं, और उन कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन क्या है, कौन सी इंटरेक्शंस यूजफुल हैं, कौन सी इंटरेक्शंस हार्मफुल हैं। ओके साहब, सो एक ही पिक्चर जब हमें फंक्शनल मॉडल मिल जाएगा, तो वो एक पिक्चर में सारा कुछ हमें समझ आ जाएगा, ठीक है जी। जैसा ये बताया गया कि पंप बेसिकली जो है ना मूव्स इंसुलिन, ठीक है जी। तो एक ऑब्जेक्ट है पंप है, एक ऑब्जेक्ट इंसुलिन है, उसको मूव करना है। ये ओ सॉरी। सो फंक्शनल एनालिसिस के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं साहब, वो देख लेते हैं। So benefits are delivered by functions and a subject action object delivers the function, ठीक है जी। और यहाँ रिक्वेस्ट ये की गई है कि डोंट कंफ्यूज रिक्वायरमेंट्स बेनिफिट्स एंड फंक्शंस, ठीक है जी। बेनिफिट्स हैव नो सॉल्यूशन। सो जो सेकेंडरी टर्शरी बेनिफिट्स हैं उन्हें हमें कंफ्यूज नहीं करना फंक्शन के साथ। तो स्टैंडर्ड अप्रोच यही है कि जी आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, ऑब्जेक्ट, और एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। जैसे अब ये सेंटेंस है जी कि आई लव फहद मुस्तफा, तो ये क्या एक प्रॉपर सब्जेक्ट एक्शन और ऑब्जेक्ट है जी? नहीं है। क्यों? कि सिर्फ आई लव फहद मुस्तफा ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। और इवन हो सकता है फहद मुस्तफा को पता भी ना हो कि लू बिस्किट बेचने से पहले वो मुझे पसंद था, लेकिन जब से वो लू बिस्किट्स बेच रहा है, वो मुझे उतना पसंद नहीं रहा। ओके, सो अगर ये से कहा जाए फहद मुस्तफा इंस्पायर्स लव इन मी, तो यहाँ कम से कम ये कि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये प्रॉपर वो है सब्जेक्ट एक्शन और ऑब्जेक्ट जी। ओके साहब, एग्जांपल फिगर्स के साथ रिलेट करना आसान होता है। एज द सेइंग गोज, ए फिगर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स। तो किबला ये अब बताया जा रहा है कि हैमर हिट्स नेल, ठीक है जी। नीचे वाली एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है और उसका फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है, और ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो रहा कि वो कोई रूहानी राब्ता है सिर्फ, वो वाकई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और एक मीनिंगफुल एक्शन हो रहा है। अच्छा जी, फंक्शनल एनालिसिस की कुछ अब रिक्वायरमेंट्स, कुछ इसकी कंस्ट्रेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज यूज करनी है। डिस्क्राइबिंग फाइंडिंग द राइट एक्टिव वर्ब फॉर द करेक्ट एक्शन, इट्स
लिटिल ट्रिकी टास्क। तो अपनी ईगो से ठीक है जी बाहर निकल के ठीक है, वो जी हमें फंक्शनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। वर्ब मस्ट डिफर फ्रॉम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक और सजेशन ट्रीज एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि आप कहें टेबल होल्ड्स डॉग। ठीक है जी, तो यूज सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो है ना, आज प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट का दौर है। प्लेन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, प्लेन इंग्लिश को। तो प्रेफर 4 लेटर वर्ब्स ऑफ वन सिलेबल टू द अदर वन सी। तो ये सर फिगर में भी दिखाया जा रहा है और एग्जांपल भी शेयर की जा रही है। अच्छा, सो साहब फंक्शनल एलसी के कुछ और एग्जांपल जी, कि हम कह रहे हैं जी ब्रिसल्स रिमूव फूड जी। ठीक है, स्ट्रिंग रिमूव्स फूड। तो ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर फंक्शनल एनालिसिस करें और सिंपल लैंग्वेज यूज करें। यहाँ टेक्निकल जार्गन की तरफ एक पॉइंटर है जी, कि टेक्निकल जार्गन जो है ना, वही इंजीनियर्स लव जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स। उससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग करना है हमें। कैसे अलग करना है? तो सर ऐसे अलग करना है कि टेक्निकल जो लैंग्वेज है, वो सर हमें जो सॉल्यूशंस हैं उन तक पहुंचने से रोकती है ये। और वो जो हमारे साइकोलॉजिकल इनर्शिया को वो क्या कहिए उससे बढ़ाती है। तो साइकोलॉजिकल इनर्शिया से तो बचना है हमें। फंक्शनल लैंग्वेज का क्या फायदा है कि इट एनेबल्स ए बिगर स्कोप ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन। बल्कि अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें तो मैं कहूंगा, वो जिसे कहते हैं ना कि हम लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर एक मासूम सा बच्चा होता है। तो उस बच्चे की जब हम जुबान बोलेंगे तो जो मसलों के हल वो बच्चे को सूझते हैं, वो हम बड़ों को भी फिर सूझने लगेंगे। ओके सर, एक्टिविटी आगे रखी हुई थी जी। वो प्लान तो यही था कि ग्रुप एक्टिविटी होगी, बट क्या कहिए कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला वाला मामला है कि जी वी शुड अवॉइड टेक्निकल जार्गन जी। ठीक है जी, टेक्निकल सिस्टम बताया गया प्लास्टिक वाटर बॉटल। नॉर्मली मैं क्या कहूंगा, कैप सील्स बॉटल। तो अगर आप में से कोई असहाब, अब मुझे नहीं पता, अभी रिसेंटली मैं एनटीडीसी वालों के साथ वर्कशॉप कर रहा था, तो वो शायद प्रमोशन का टेस्ट होता है उनका, उनकी प्रमोशंस के लिए की जाती है। तो वो फिर वो आखिर में जी क्विजेस भी लेते हैं, तो आखिर में असेसमेंट भी होती है। ज़रा अमूमन सीपीटी वर्कशॉप्स में इट इज़ नॉट ए नॉर्मल, इट्स नॉट नॉट ए ट्रेडिशन कि हम साथ-साथ करें तो असेसमेंट। तो आपकी असेसमेंट करना हरगिज़ मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आप चैट बॉक्स में कोई एक आध असहाब लिख दें कि फंक्शनल लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, तो वो चले मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ जो है ना आपसे सिर्फ एक रूहानी राब्ता नहीं है इस लैपटॉप की स्क्रीन के थ्रू, बल्कि हम वाक़ई कुछ मीनिंगफुल सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं। तो सर चैट बॉक्स में अगर आप लिखें कि एक इंजीनियरिंग सिस्टम है जी, टेक्निकल सिस्टम या इंजीनियरिंग सिस्टम ट्रिज की जार्गन में, तो आप क्या लिखेंगे फंक्शनल लैंग्वेज में? कैप सील्स बॉटल को, हेयर ड्रायर ब्लोज आउट हॉट एयर, लाइटनिंग कंडक्टर को कहा गया कि वायर कंडक्ट्स करंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को फौरन समझ आ जाएगी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे हम अमूमन यूज करते हैं। आज कहा भी गया कि साइकोलॉजिकल इनर्शिया में कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना यूज कर लें वहां पे। तो इंस्ट्रूमेंट मेजर्स सिग्नल जी। तो अगर कोई चैट बॉक्स में कोई एक आध जवाब मिल जाए, अच्छा चलें रोजे के साथ। अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैं सुबह जो बच्चों के साथ लेक्चर कर रहा था, तो बच्चे भी कह रहे थे कि सर रमजान है, नमाज तरावी पढ़नी होती है, तो वो नहीं, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ओके जी। सो सर फंक्शनल लैंग्वेज में सर ये है कि कैप्स स्टॉप्स लिक्विड जी। ठीक है जी, वायर कंडक्ट्स करंट के बजाय हम लिखें, हम बोलें, हम कहें वायर कैरीज करंट। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। सो प्रोडक्ट डेफिनेशन पहले देख चुके हैं, फिगर को सिर्फ देख लेते हैं सर, कि इंजीनियरिंग सिस्टम होता है हमारा सब्जेक्ट। वो एक मेन यूजफुल फंक्शन, एक मेनफुल यूजफुल फंक्शन है जिसके लिए वो इस कायनात में मौजूद होता है, और मकसद एक प्रोडक्ट हमको हासिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है सब्जेक्ट को स्टिल हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही रिलेट किया है।
फंक्शन को ये खूबसूरत सा एरो है, वो हाईलाइट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्ट है मेरी, उसे मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स के बजाय एक ओवल शेप से रिलेट कर दिया है। तो जो भी टेक्निकल सिस्टम्स हैं जी, उनका उनका कम से कम एक ज़रूर मेन प्रोडक्ट होती है और एक मेन यूज़फुल फंक्शन होता है। उसके अलावा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, सो चेयर का पर्पज़ क्या है जी? ठीक है जी, चेयर होल्ड्स पर्सन, कार मूव्स ड्राइवर। ठीक है जी, तो ये मेन जो यूज़फुल फंक्शन है सर, इसको समझना इसे बड़ा ज़रूरी है। आगे से चलते हैं। फंक्शनल लैंग्वेज में फंक्शनल एनालिसिस के कुछ एग्ज़ाम्पल जी, ठीक है जी। टेबल होल्ड्स बॉटल। सिमिलरली अब यहाँ पर भी मैं क्या कहूँगा? बॉटल होल्ड्स लिक्विड जी, ठीक है। कैप कैप सील्स बॉटल जी, ठीक है। लेकिन नहीं, इसके बजाय ज़्यादा अच्छी बात है, कहा जाए कैप स्टॉप्स बॉटल, ठीक है। ये सिर्फ बताना मकसद ये है कि वो जो हमारी जो हमारी एजुकेशन और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो बड़ा मैटर करता है, उससे थोड़ी देर ज़रा अपने आप को अलग करके हमें ये काम करना है। ओके जी, बुक इन्फॉर्म्स पर्सन। अच्छा साहब, ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर की। अब सर एक एग्ज़ाम्पल है, फंक्शन एनालिसिस डोर पे परफ़ॉर्म करते हैं जी। हाँ जी, इट अलाउज़ अ पर्सन टू पास, इट स्टॉप्स अ पर्सन, प्रोवाइड्स एन ओपन पैसेज। हाँ जी साहब, आपके ख़्याल में ये एक प्रॉपर इसका फंक्शनल एनालिसिस हो सकता है? ये एक प्रॉपर फंक्शनल एनालिसिस है? ये जो हमने कही डिस्क्रिप्शन लिखी, बस मुझे यहाँ ज़रा वक़्त की भी महदूदियत को सामने रखना है और आप येस नो में जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू इकराम साहब। नो इज़ बिग नो। ठीक है जी। क्यों? क्यों इकराम साहब और मैं वी आर ऑन द सेम पेज? वो सर वजह ये है किबला, वो मैं इसका शेयर करता हूँ कि सर मसला ये है कि देयर आर नो फंक्शंस बिटवीन एन ओपन डोर एंड द पर्सन हू वॉक्स थ्रू इट बिकॉज़ देयर आर नो इंटरैक्शंस बिटवीन देम। ठीक है जी? दरवाज़ा आगे खुला है, दरवाज़ा बंद होता तो फिर सवाल पैदा होता। ओके जी। साहब, फंक्शनल एनालिसिस है जी, एक कहा गया वेट फॉर बस। ठीक है जी, वेस्टिंग टाइम, पीपल आर वेस्टिंग टाइम। अच्छा, शायद एशियंस ही हों। और क्यों क्यों में है जी? कोई फंक्शन परफॉर्म होता है जी यहाँ पर? कितने साफ समझते हैं वो भी, कोई हम पोलिंग नहीं करवा सकते कि आंसर इज यस और आंसर इज नो। हाँ जी, मैं चैट बॉक्स में देखूं सर, जवाब नो है या यस है? अच्छा जी, फहद सजाद साहब, सॉरी, हाँ जी, फहद सजाद साहब और बाकी अहबाब भी के स्टिल नो जी। ठीक है जी, एक रिसाउंडिंग नो। हमने फहद मुस्तफा की तरह ऑप्शंस को क्रॉस कर दिया। क्यों? कि देयर आर नो फंक्शंस बिटवीन द पीपल हु आर वेटिंग फॉर द बस। हैं एशियंस है ना, खड़े वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी है जी तरक्की होगी, महंगाई कम हो जाएगी। हम मोर्चे का इंतजार कर रहे हैं बिकॉज देयर आर नो इंटरेक्शंस बिटवीन देम। ठीक है जी। अच्छा जी, तो सर एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं इसकी, टूथब्रश फंक्शन की जी। अच्छा जी, सर यहाँ पर अब बताएं कि क्या ये इसका मेन फंक्शन है, मेन यूजफुल फंक्शन है टूथब्रश का? ये जो फंक्शंस देखे गए हैं, इनमें से किबला कोई मेन फंक्शन है? देखे ना कुछ सवाल। ओहो, मैंने जाना उस तरफ था, स्विच चेंज करना था वो। हाँ जी, इसमें सर कोई मेन फंक्शन है टूथब्रश का जी? मैं असल में चैट बॉक्स में जाना चाह रहा था। अच्छा, इट सीम्स सो। यस, चले सर, वो मैं जरा आंसर शेयर किए जाता हूँ ताकि बात आगे बढ़ती रहे। ओके जी, इनमें से सर कोई भी इसका मेन फंक्शन नहीं था। ठीक है जी।
मेन फंक्शन सर इस सिस्टम का एक ही है, ये इसलिए कायनात में वजूद में लाया गया कि इसे प्लाक रिमूव करना है। ये जो बाकी चीजें हैं सर, ये थोड़ी देर पहले हमने जार्गन या टर्मिनोलॉजी को जब डिस्कस किया था, हमने कहा था ये बेनिफिट्स हैं, ये इस इंजीनियरिंग सिस्टम के दीगर बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। ओके सर, ये मेन फंक्शन जो है, इसी तरह पेन का, ठीक है जी, वैक्यूम क्लीनर का, प्रिंटर का, इन सब चीजों का कोई ना कोई साहब मेन फंक्शन होता है, ठीक है जी, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। तो मेन फंक्शन इसका पेन का स्टेन्स पेपर और मार्क्स पेपर, ठीक है जी, वैक्यूम क्लीनर का कलेक्ट्स डस्ट एंड डर्ट है, क्योंकि ये क्लीनिंग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, जो हमारे ज़हन में आता है, लेकिन हमें प्राइम फंक्शन को हमेशा समझना है। ओके जी, कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है, पहला स्टेप है, और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कंपोनेंट सब्सटेंस फील्ड और सब्सटेंस फील्ड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सब्सटेंस क्या होते हैं? लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा की स्टेट में, ठीक है जी। ये सब्सटेंसेस हैं, फील्ड्स हम समझ सकते हैं, इंजीनियर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो कंपोनेंट सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं जी, कंपोनेंट एनालिसिस अब करना है। तो एक इंजीनियरिंग सिस्टम के ये कंपोनेंट्स है, एक एग्जांपल शेयर की जा रही है, ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में वो बताया गया है, और सुपर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होंगे, वो होंगे जो सिस्टम करते हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो उनको सर हेक्सागोन से रिलेट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर एयर, ह्यूमिडिटी, लाइट, फ्लोर, डस्ट, ये सर सारे सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। और प्रोडक्ट जो है हमारी, वो अल्टीमेटली ये पर्सन है जिसको सर्व करना है हमें। ओके जी, इंटरेक्शन एनालिसिस और टूल है जी, वो आइडेंटिफाई करता है कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन क्या है। फंक्शनल मॉडल अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सुपर सिस्टम। ओके जी, फंक्शनल मॉडल हमें फिर आसानी करेगा आइडेंटिफाई करने में कि यूजफुल फंक्शंस क्या हैं, हार्मफुल क्या हैं, ठीक है जी, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है जी, तो ये सारा हमें पता लगेगा। इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो किसी जगह ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो एक नॉर्मल इंटरेक्शन है। उसके अलावा ये नॉर्मल यूजफुल है। उसके अलावा यूजफुल दो और भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक इनसफिशिएंट है और दूसरी एक्सेसिव है। जबकि चौथी जो टाइप है वो हार्मफुल है। तो यहाँ से हम एक चीज एक जनरलाइज कर सकते हैं कि तीन तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो प्रॉब्लमैटिक है जी, इनसफिशिएंट, एक्सेसिव और हार्मफुल। ओके जी, यूजफुल फंक्शन, ठीक है जी, is a physical action performed by an object, function carrier that results in a positive change of preservation of a value of a parameter or a state of an object। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, इंटरेक्शन बिटवीन रोबोटिक आर्म एंड प्लास्टिक बॉटल। तो नॉर्मल यूजफुल फंक्शन सबसे पहले है जी कि रोबोटिक आर्म होल्ड्स प्लास्टिक बॉटल, तो ये नॉर्मल है जी, इसे हमने ग्रीन कलर से रिलेट कर दिया। इनसफिशिएंट जो है वो कि वो ड्रॉप कर देता है प्लास्टिक बॉटल को, तो वो उससे यूजफुल तो था लेकिन इनसफिशिएंट था। एक्सेसिव क्या है कि रोबोटिक आर्म क्रशेस द प्लास्टिक बॉटल, ठीक है जी, स्टिल इट्स अ यूजफुल फंक्शन, बट क्या है कि वो बेचारा ने उसको मकसद ही उसका फौत कर दिया, ठीक है जी, बोतल ही क्रश हो गई। अच्छा, हार्मफुल क्या है साहब कि रोबोटिक आर्म स्क्रैचेस द प्लास्टिक बॉटल, ठीक है जी, और इसे हमने इस वेवी लाइन से रिप्रेजेंट किया, और ये हार्मफुल एक्शन है, ठीक है जी। अच्छा साहब, रेड कलर से भी बताया, और साथ ले जी, एक फिगर में वो जो हमने आइडियाज 2-3 स्लाइड में शेयर किए, वो एक फिगर में बता देते हैं कि एवरी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। तो पोस्ट बॉक्स होल्ड्स पोस्ट, ठीक है जी, एक यूजफुल फंक्शन हो गया। ऑनर रिस्ट्रेन्स डॉग, ठीक है जी, वो ब्रोकन एरो बता रहा है कि कोशिश कर रहा है ऑनर, लेकिन पोस्टमैन जो है ना, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, गलती कर रहा है, वो ही इज एक्साइटिंग द डॉग। तो फिर क्या होगा, फिर ये सर हार्मफुल एक्शन हो जाएगा, अगर डॉग विल बाइट द पोस्टमैन। तो ये सर वो एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया हमने एक एग्जांपलर से।
अच्छा साहब, आगे सर अब केस स्टडीज देख लेते हैं हम सर, आखिरी क्या कहना चाहिए, एग्जांपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर पहली केस स्टडी है कि प्रॉब्लम हमें दिया गया है कि अनएबल टू पिक अप स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद चॉपस्टिक्स। ठीक है जी, ये जो लोग जिन असहाब को चीनियों की मेजबानी का मौका मिला हो, या उन्होंने खुद ये कोशिश की हो, तो शुरू में ज़रा ये ज़रा मुश्किल अमल है। सो एक्सरसाइज क्या जी, अप्लाई एंड परफॉर्म फंक्शन एनालिसिस ऑन चॉपस्टिक सिस्टम। नंबर 1 हमें कहा गया कि कंपोनेंट एनालिसिस करें, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड द सुपर सिस्टम। फिर उसके बाद इंटरेक्शन एनालिसिस करें, ड्रॉ कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन, ड्रॉ ए फंक्शन मॉडल एंड रिकॉर्ड ऑल फंक्शंस जी। ले जी सर, अगली स्लाइड दिखाने से पहले मैं चैट बॉक्स सर सामने अपने देख रखता हूँ। अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया जी, नफ्सियाती जमूद जी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वो उर्दू का बस थोड़ा-सा चैलेंज है कि एक तो हम ज़रा उर्दू बोलने में ज़रा वो हम क्योंकि थोड़ा-सा हैं बहैसियत कौम, वो हमारे शुरू के चंद साल ज़ाया हो गए ना। ज़ाहिर है जवाहरलाल नेहरू साहब को मौका मिला कि सन 1964 तक, हैं जी, कुदरत ने उन्हें 17 साल अपनी कौम को कौम बनाने का मौका दिया। तो हमारे तो पहले ही 2-4 साल में हमने अपने लीडरान से हम महरूम हो गए। तो वो थोड़ा-सा उर्दू बोलने में, उर्दू समझने में हमें थोड़ी मुश्किल थोड़ी यूँ भी दरपेश आती है। उर्दू बोलना ना हमको अच्छा नहीं समझते, बहैसियत कौम। और दूसरा थोड़ा फिर चैलेंज शायद ये भी है कि उर्दू के साथ हम फ़ैमिलियर नहीं हो पाते। तो उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो थर्मामीटर जो एक बड़ा छोटा-सा लफ्ज़ बनता है, वो थर्मामीटर हमारा बन जाता है आला-ए मिक़यासुल हरारत या हरारत पेमा। तो ये चैलेंज बन जाता है कि बंदा कहता है कि मैं थर्मोमीटर ही लिख लूं। ये दो लफ्ज़ अब हरारत पेमा जो है ना, एक तो मसला हो जाएगा ऑडियंस को समझाने का। मैं किस किस को समझाते हुआ फिरूंगा कि हरारत पेमा क्या होता है जी, आला मिक्यासुल हरारत क्या है। लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए, ठीक है, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए बंदे को उर्दू भी आनी चाहिए, अच्छी उर्दू, अच्छी पंजाबी, अच्छी इंग्लिश, या मतलब जो भी जुबान बोले फिर अच्छे तरीके से लिखे और बोले। तो थैंक यू सर शकूर साहब, नफ्सियाती जमूद। और हम सब अपने अपने नफ्सियाती जमूद का, बल्कि हमारी अपनी नफ्सियात ही हमारा सबसे बड़ा जमूद है जी। हमें लगता है हमारा बॉस हमें कुछ नहीं आगे बढ़ने दे रहा, असल में वो हमारी अपनी ज़ात ही हमें कुछ नहीं करने दे रही। सो सर चैट बॉक्स मैंने सामने रखा है सर, किबला मुझे कोई 1-2 असहाब चाहिए जो मुझे कम से कम बताएं कि सिस्टम कंपोनेंट्स हैं क्या? हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, और सिस्टम कंपोनेंट्स क्या हैं? और उसके बाद किबला सुपर सिस्टम कंपोनेंट क्या है इस गिवन एग्जांपल में जी। तो वो बहरहाल सर हर बात के दो पहलू नहीं बल्कि कई पहलू होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए बंदा मस्बत पहलुओं को आ, सामने रखे। रमजान का महीना है, रमजानुल मुबारक का माशाल्लाह रोजे रख रहे हैं, इबादत में मसरूफ भी हैं। तो फिर रोजे रख के हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तरावी भी पढ़नी होती है, तो वो काम नहीं होता हमसे। ये अजीब बात है कि जो हमारे होने का मकसद है, वो हमारे होने का मकसद ज़ाहिर है इबादत है, और उसके अलावा जो काम है, तो अगर काम हमारा नहीं हो रहा तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। सो सर सिस्टम कंपोनेंट्स क्या है सर? काइंडली आप लिख दें, जैसा आप लोगों ने अ, वो साइकोलॉजिकल इनर्शिया वाले एग्ज़ाम्पलर में भी मेरे साथ। हाँ, ठीक है सर, चॉपस्टिक्स कंपोनेंट है। अ, अच्छा, ठीक है सर, ज़रूर सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जी एंड काइंड कमेंट। और सर ये वैसे हमने कहा, बल्कि ये मैं आजकल सर अपनी किताब कंपाइल कर रहा हूँ। पिछले ज़ाहिर है चलें मैं जितनी देर में इस वक़्त को गनीमत जानते हुए
कि मैंने पहले भी मैंने क्या कहिए कुछ किताबें कंपाइल की हैं, जब मेरा ज़रा फ़ोकस क्या कहिए उस पे जनरल नॉलेज पे और रेफ़रेंस बुक्स पे था, तो मेरी रेफ़रेंस बुक्स हैं। अ, बल्कि पिछले साल तारक अज़ीज़ साहब फ़ौत हो गए, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। ये कोरोना के दौरान में तो मुझे कई अहबाब ने फ़ोन किया, कुछ लोगों ने, मेरे जानने वालों ने, उन्होंने मुझसे ताज़ियत की कि तारक साहब फ़ौत हो गए हैं। मैंने कहा जी ज़ाहिर है मेरा एक आइडियल थे, उस्ताद थे, बुज़ुर्ग थे, बड़े थे। उनके प्रोग्राम को हम देखते, जवान हुए और बूढ़े भी हो गए, तो उससे बड़ा कुछ सीखा हमने, बल्कि उनसे ही उर्दू बोलना सीखा अच्छा। कोशिश करते हैं ये अपने बुज़ुर्गों को इमिटेट करने की, अच्छी बातों को। तो सर वो मैंने किताबें ज़ाहिर है मैंने तारक अज़ीज़ से गाड़ी भी जीती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि यूट्यूब पे मुझे पिछले हफ्ते भी एनटीडीसी वालों ने, अहबाब ने कहा कि सर एंड पे फ़ोटो भी दिखाओ। मैंने कहा फ़ोटो जो लगी है ना वो व्हाट्सएप की डीबी पे या फ़ेसबुक पे वो देखें। उसके अलावा अगर आपने मुझसे मिलना है तो उस पे हाँ थैंक यू जी। ज़ाहिर है सईद साहब मेरे पुराने मैंने कहा क्लास फेलो हैं। ये मुझे उस वक़्त जानते हैं जब मैंने गाड़ी नहीं जीती हुई थी। सो आप सर मुझे यूट्यूब पे मिल सकते हैं सर। अभी आप इसके बाद या शाम को ज़रा इफ्तार करने के बाद, तो आप यूट्यूब पे साजिद इकबाल लिखें, साथ तारक अज़ीज़ लिखें तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। तो सर अच्छा, मकसद ही सर हमें भूलना अपना तो हाँ सर किताबें मैंने कंपाइल की थी पहले वो सारी रेफ़रेंस बुक्स हैं। यहाँ एक फ़िज़िक्स पे की थी, तो अभी मुझे अभी थोड़ी मोटिवेशन हुई है कि इतना मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह अब लेवल 1 ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स भी मुकम्मल किया है। देखिए लाहौर में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी, तो अल्लाह भला करे। ये लें सर, ये कौन-सा सर? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या? ये लें सर। ये लें, मैं सारी बात ऑर्गेनाइज़र्स पे क्यों छोड़ूँ? ठीक है जी। ये सर मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है, मैं ये भी यूज़ करता हूँ और इसके अलावा सरकारी भी सरकारी पे ज़रा वो हमें कहते हैं कि सरकारी बातें किया करें। ये भी एक तरह का वर्क एथिक्स का हिस्सा है ना। सरकारी टाइम, सरकारी रिसोर्सेज़, सरकारी चीज़ें वो वो अपनी ज़ात के लिए ना इस्तेमाल की जाएँ। सो ये फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो सर ये मेरा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस है। सो उसके अलावा ज़रा व्हाट्सएप मैंने कहा, आज के दौर में व्हाट्सएप ज़िंदाबाद। आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगला मौजूद हो और वो जो है ना सारी कायनात के अलावा आप पे फ़ोकस हो, वो बात हो सकती है व्हाट्सएप पे भी। सो सर ठीक है जी, उस्मान हफ़ीज़ साहब ने लिखा जी, उन्होंने कहा कंपोनेंट्स में उन्होंने कहा चॉपस्टिक कंपोनेंट है, सिस्टम कंपोनेंट है। बिल्कुल भाई, यू आर राइट जी, राइट ऑन टारगेट। और कहा हैंड्स जो है सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। नहीं भाई, हैंड भी जो है ना, वो भी सिस्टम कंपोनेंट्स है। देखा तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ना? लेकिन थोड़ा-सा मैं वक़्त को भी देखूँ और साथ-साथ अल्लाह आपका भला करे। तो सर यहाँ है कि सर देखिए ना नज़र आ रहा है हैंड इज़ वी आर यूजिंग अ चॉपस्टिक टू ईट फूड। यानी कि ये बल्कि कहा गया ना कि अनएबल टू पिक अप स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, ठीक है जी? विद चॉपस्टिक्स। तो किबला हम ये दिखा देते हैं जी, ठीक है जी? सर यहाँ आइडेंटिफ़ाई करना है प्रोडक्ट फूड है। मकसद हमारा ये है अ, ठीक है जी? तो प्रोडक्ट इज़ फूड, सिस्टम कंपोनेंट्स है हैंड एंड चॉपस्टिक। और जो इसे अफ़ेक्ट करेगा, वो सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। हवा तेज़ चल रही है, तो वो ज़ाहिर है फिर इस जो चैलेंज ऑलरेडी हम देसियों को होगा, वो नूडल्स खाने का वो चैलेंज बढ़ जाएगा ना। अच्छा, ये सर हो गया कंपोनेंट एनालिसिस। तो बड़ी एक सादा-सी एग्ज़ाम्पलर ज़ाहिर है, जो हर ट्रिज़ की टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगी। तो बल्कि वो मैं ज़िक्र कर रहा था कि ट्रेनिंग भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट लेवल की और रेफरेंसेस भी पिछले मैं 4 साल से कंपाइल कर रहा था। तो रिसेंटली मुझे आइडिया आया है बिल्कुल आर्किमिडीज़ की तरह या वो न्यूटन की तरह कि मुझे भी मैं भी अपनी अपनी किताब कंपाइल करूँ हैं।
तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द वो सर कंपाइल हो, तो फिर मैं आप जो है सर वो मैं शेयर करूँ। ओके जी। सर कंपोनेंट एनालिसिस सबसे पहला काम है सर। उसके बाद अगला काम साहब क्या है? इंटरेक्शन एनालिसिस। इंटरेक्शन एनालिसिस जी, ठीक है? ये लैंग्वेज हम देख चुके हैं। आप अपने सिस्टम को, ठीक है जी, एक आसान सी एग्जांपल शेयर की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है आप सिविल इंजीनियर हैं, आप केमिकल इंजीनियर हैं, आपके मसले आप बेहतर समझते हैं, ठीक है जी? ओनली द वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस, ठीक है? मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि एक पीएचडी स्टूडेंट, एक ग्रेड स्टूडेंट दूसरे ग्रेड स्टूडेंट की का दुखड़ा सुन सकता है। आपको अभी-अभी ईमेल आई है रिजेक्शन की, एचईसी की तरफ से को फंडिंग की, या आपने जर्नल आर्टिकल सबमिट किया था, तो एडिटर ने डेस्क रिजेक्ट दिया आपको, अभी ईमेल आई है, बड़ा दुःख होता है। तो वो दुःख शेयर कर सकते हैं आप अपने सुपरवाइज़र से, टीचर से, दूसरे ग्रेड स्टूडेंट से। लेकिन ज़ाहिर है हर ग्रेड स्टूडेंट के पास अपना-अपना प्रॉब्लम है। तो हर बंदा, चाहे वो केमिकल इंजीनियर है, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, वो अपने प्रॉब्लम लिए फिर रहा है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम दूसरों को सुन सकते हैं, उनको रोने के लिए अपना कंधा दे सकते हैं, जो कि आज के दौर में व्हाट्सएप के और इसके इंफॉर्मेशन एज के दौर में बड़ा मुश्किल अमल है। तो वो प्रॉब्लम एक आप सुन सकते हैं, लेकिन हर बंदे ने अपने प्रॉब्लम को करना सॉल्व खुद ही है। हाँ, मशवरा आप ज़रूर करें और टूल्स को आइडेंटिफ़ाई करें। सो सर हैंड होल्ड्स चॉपस्टिक, चॉपस्टिक होल्ड्स फूड, और लेकिन ऊपर से वो सुपर सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है जी? तो सुपर सिस्टम को हमने, तो इसी तरह सर, इसी तरह आपने अपने प्रॉब्लम को खुद से सर आइडेंटिफ़ाई करना है। टूल्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी? तो इन टूल्स को आपने अपने प्रॉब्लम्स पे, ओके जी। और उसके बाद सर फंक्शनल मॉडल, ठीक है जी? आपने इंटरेक्शन आइडेंटिफ़ाई की, उसके बाद आपने फंक्शनल मॉडल, आपने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, वो चॉपस्टिक बाज़ औक़ात फिसल जाती हैं, नूडल्स खाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। चम्मच से सारी ज़िंदगी हमें सिखाया, बतलाया गया, चम्मच से या कांटे से, तो अब ये नूडल्स नए आ गए हैं ज़रा, लेकिन हम सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, सो ये सर हो गया हमारा मुकम्मल फंक्शनल मॉडल जी। ओके जी, एक और सर केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी क्या है जी? बुक इज़ नॉट स्टेबल व्हेन प्लेस्ड ऑन टेबल जी, ठीक है जी? ये अक्सर मैं अपनी सड़कों पे या इवन घूमता फिरता हूँ, तो मुझे सड़कों पे और अपनी इवन अपनी यूनिटी की अपनी बिल्डिंग्स में, तो मुझे वो फिर वही नज़र आता है, पुअर प्लानिंग या पुअर वर्कमैनशिप। तो ये समझ लें कुछ, या तो प्लान नहीं सही किया, या फिर वो एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुई। हाँ, वही शुरू में जो मैंने फंक्शनल मॉडल में तस्वीर आपके साथ शेयर की थी। एक कस्टमर के ज़हन में एक और खूबसूरत सी पिक्चर थी। वो सोचने वाले, बनाने वालों ने बनाते-बनाते कुछ का कुछ बना दिया। सो सर बुक इज़ नॉट स्टेबल व्हेन प्लेस्ड ऑन टेबल जी। सो आपसे हमसे हमें कहा गया फंक्शनल एनालिसिस करो टेबल एंड बुक सिस्टम पे। कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें, फिर उनकी इंटरेक्शन बताएँ और फंक्शनल मॉडल। तो फिगर में क्लियरली बताया गया कि टेबल टॉप स्क्रू वो लूज़ली टाइटन्ड है। अच्छा जी। फ्रेम स्क्रू वो सही है जी, फ्रेम स्क्रू को सही तरह हैंडल किया गया है। फ्रेम इज़ देयर, लेग्स, टॉप, ठीक है जी। तो वो जैसा कहा गया कि कुरैश फूड साहब को भी अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वो भी कहते थे कि सवाल में ही जवाब पोशीदा होता है। तो हमारी इस फिगर में ही कई चीज़ें हैं, ऑलरेडी आर देयर, हैव बीन मेंशन्ड देयर जी। तो सर मैं चैट बॉक्स में चाहूँगा कि सर जो है आप कंपोनेंट्स कम से कम सिस्टम कंपोनेंट्स तो बताएँ ना। प्रोडक्ट क्या है? नंबर 1, देखिए अगर मैं नंबर 1 पूछूँ, नंबर 1 प्रोडक्ट क्या है? देखिए ना सवाल मैं लिखता हूँ यार। मुझे भी तो देखिए ना इंटरेक्शन की मुझे भी कोशिश करनी चाहिए एज़ अ फैसिलिटेटर, एज़ अ सोर्स पर्सन। सिस्टम कंपोनेंट्स नंबर 2 पे क्या होंगे सर? ठीक है? और नंबर 3 क्या है? 3 क्या होता है सर? सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स। ये ज़रूर है कि मैं इस पे वक़्त लगाऊँ, ठीक है? ये मैं सर हूँ, वो क्या नाम है, मेरा चैलेंज है, मुझे अपने चैलेंज का सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे किसी ट्रिक्स के एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है?
और जब ये एक्सरसाइज हम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो फिर हमें अपने वो सिस्टम का, अपने सिस्टम की खुद समझ आएगी अच्छी तरह। जो साइकोलॉजिकल इनर्शिया की वजह से, या उस क्या कहना चाहिए कि आई एम बीइंग ओवरवेल्म्ड, हम अपने ही चैलेंजेस से बाज़ वक़्त इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हमें अब ओवरवेल्म क्या ना, मुझे उर्दू में लफ्ज़ नहीं ज़हन में आ रहा। वो जिन भाई ने मुझे बताया था ना, क्या कहिए, मैं अपनी उर्दू पे भी कोई इतना मैं वो नहीं करता कि मैं हूँ पंजाबी, जीटी रोड। सो साहब वो जो है ना, नहीं हमें सूझती। अच्छा, थैंक यू जी, ये फ़हद सजाद साहब ने लिखा जी, सिस्टम कंपोनेंट्स हैं टेबल टॉप, शुक्रिया साहब, बिल्कुल। लेग्स, बिल्कुल जी, आपको अपना सिस्टम वाज़े नज़र आ रहा है साहब, आई एप्रिशिएट दैट। उसके बाद फ्रेम है, ठीक है जी। सर प्रोडक्ट कोई बताए ना, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आप लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट लोग कह रहे हैं, अच्छा, सिस्टम कंपोनेंट्स मेजॉरिटी लोगों ने बताए हैं। सर सिर्फ एयर करेगी। सुपर सिस्टम कंपोनेंट सर इस दफा एयर नहीं करेगी। अ, पता नहीं क्या-क्या करेगा। अच्छा, देख लेते हैं ना। हाँ, मगलूब होना। शुक्रिया उस्मान साहब, बल्कि नहीं शकूर साहब। हाँ, हम अपने ही हमें सर हमें वो क्या कहते हैं, हमने असा चाहते की जाना है, साडे घर दे काम नहीं मुकदे। तो सर वो हम अपने कामों में इतने अपनी ज़ात में गुम हैं कि और कुछ नज़र ही नहीं आता सर। सामने वाले से बात करते हैं, ना वो दिखाई देता है प्रॉपर्ली, ना सुनाई देता है, ना सुझाई देता है। ओके सर, हम मिलके देखते हैं सर, टेबल टाइटल्ड सुपर कंपोनेंट नहीं है। चलें, आगे चलते हैं सर, हम फिगर की तरफ चलते हैं, स्लाइड्स की तरफ ना, तो वहीं पर हम इसको, सर प्रोडक्ट बुक है सर। इस टेबल को बनाने का, बनवाने का, इस पे पैसे लगाने का सिर्फ़ एक मकसद हयात है इसका, कि इसकी किताब को जो है ना वो इज़्ज़त बख्शे, ठीक है? तो प्रोडक्ट बुक है, सिस्टम कंपोनेंट्स तस्वीर में भी बताए गए थे कुछ, वो वहीं से हमने अख़ज़ कर लिए। और सिस्टम कम सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स ये सारे पता नहीं टेबल कहाँ प्रॉपर्ली है पड़ा हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें इसे अफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी? बिजली थोड़ी रोशनी भी कर रही है, फ़र्श भी कर रहा है, क्या बात है, सुबहान अल्लाह! देखें ना इस तरफ ये यूनिटी में नहीं हमें सिखाया गया। वो यूनिटी में ट्रायल एंड एरर अप्रोच सिखाते रहे, मैथमेटिकल मॉडलिंग और पता नहीं क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा-पढ़ा के ना, ज़ेड ट्रांसफॉर्म। तो हमें ट्रांसफॉर्म ऐसे कर दी है कि अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती। ना फ्लोर नज़र आ रहा है, ना हमें वो डस्ट नज़र आती है। डस्ट जाओ ना सुबह-सुबह अपने ऑफ़िस के टेबल पे, बहुत डस्ट नज़र आती है। सो ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अक्सर हम जो इंजीनियर भाई हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, उन्हें मुश्किल दरपेश है। अल्लाह आपका सबका भला करे, हम सबको आसानियाँ दे कि हमें तो प्रोडक्ट आइडेंटिफ़ाई करने में मुश्किल दरपेश आ रही है। तो इसपे ज़ाहिर है कोई हमें वो नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, ना दुखी होना चाहिए, ये हमें सीखना है। और दूसरा हमें अब चैलेंज दरपेश है कि हमें सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स नहीं सब नज़र आ रहे फौरी तौर पे, कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम को लॉन्ग टर्म अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये किबला जब भी आप अपना प्रॉब्लम करें ना, हैं, आपने अपना प्रॉब्लम खुद हल करना है, लेकिन ट्रिक्स के टूल्स को यूज़ करके कर लें। तो जब करना है तो फिर आपने सर पहले खुद अटेम्प्ट करनी है, फिर और जो लोग जिन्होंने ट्रिक्स को पढ़ा, सुना, समझा, उनसे भी शेयर करना है, ताकि आप प्रॉपर्ली सर बता सकें व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माय सिस्टम, व्हाट आर इट्स सिस्टम कंपोनेंट्स एंड व्हिच सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स आर अफेक्टिंग माय सिस्टम। ठीक है जी? ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम, ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम, ਤੁਹਾਡਾ चैलेंज। ओके जी, इंटरेक्शन जी। स्टेप 2 है जी, इंटरेक्शन आइडेंटिफाई करें जी। ठीक है जी, आप बताएँ आप, हैं? प्रोडक्ट आ गई ओवल शेप में, उसे भी हमने ब्लू कलर से बता दिया, ज़रा कलर्स के साथ अच्छा रहता है। जो अल्लाह भला करे आपके वो सुपर सिस्टम कंपोनेंट्स हमने बताने चाहे, वो हमने कहा कि वो भी अफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी? फ्लोर होल्ड्स लेग्स, ठीक है जी? ह्यूमिडिटी क्या, वो ह्यूमिडिटी बड़ी शार है, ह्यूमिडिटी रस्ट फ्रेम स्क्रूज और ह्यूमिडिटी रस्ट टेबल टॉप स्क्रूज, ठीक है जी? तो ये ह्यूमिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी।
मैं मलेशिया गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ कि वहाँ जनवरी के मौसम में वो मौसम था जो मेरे वतन में शायद जुलाई अगस्त में होता है। मुझे वैसे कुआलालंपुर की खूबसूरती, उसकी बिल्डिंग्स ने तो मुतासिर किया, उसकी ग्रीनरी बड़ी सर बड़ी मज़े की है। ओके साहब, सो एनीवेज़ जी सर ये आपने सिस्टम कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं अपने सिस्टम के खुद और आइडेंटिफाई करने हैं प्रोडक्ट और सुपर सिस्टम कंपोनेंट एंड हाउ ऑल दीज़ कंपोनेंट्स आर इंटरैक्टिंग ईच अदर जी। आगे बढ़ते हैं साहब, इसके बाद आ जाता है जी फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल आपने अब आइडेंटिफाई किया, तो फंक्शनल मॉडल जब आप बना लेंगे अपने सिस्टम का, तो आपको खुद नज़र आना शुरू होगा, कहाँ ये रेड वेवी लाइन्स हैं। ये जो रेड वेवी लाइन्स हैं, ये खतरे के निशानात हैं। ठीक है जी? इनके बारे में सबसे पहले आपको कुछ सोचना है, कुछ करना है। उसके बाद ये जो ब्रोकन एरोज़ हैं, इनके बारे में भी फिर आपको बाद में देखिए प्रायोरिटाइज़िंग योर चैलेंजेस कि यहाँ पर सर इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ सोचना है, कि क्या किया जा सकता है। और ज़ाहिर है, ये जो सॉलिड एरोज़ हैं, वो ये तो अच्छी चीज़ें हैं ना, फ्रेम स्क्रू इज़ होल्डिंग द फ्रेम एंड इट इज़ होल्डिंग द लेग्स एंड ऑल दैट, ठीक है जी? तो ये साहब हो गया आपका एक कंप्लीट फंक्शनल फंक्शनल मॉडल जी। तो साहब यहाँ पर अब ज़ाहिर है अ, मैं फिर वो फिगर्स शेयर कर रहा हूँ, ये शुरू में भी फिगर से हमने शुरू किया था। कैरिंग आउट फंक्शनल एनालिसिस एट डिफरेंट लेवल्स मे बी वर्थव्हाइल एज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन विल इमर्ज। ठीक है जी? आप मैक्रो लेवल पे भी मैक्रोस्कोपिक व्यू भी देखें, वहाँ पर एक फंक्शनल मॉडल बनाएँ अपने सिस्टम का। आपको इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आर्किमिडीज़ की तरह या वो मिस्टर जो थे आइज़ैक न्यूटन, उनकी तरह अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आएगा। या फिर अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, पता नहीं अब अगर उम्र बढ़ने के मसाइल हो जाते हैं थोड़े बहुत, चीज़ें याद नहीं रहती। तो शायद को मुगल बादशाह पता नहीं जहांगीर थे या शाहजहाँ थे, तो वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मस्जिद के दरवाज़े पे उन्हें भिखारी कोई बंदा माँगता हुआ नज़र आया। तो उन्होंने कहा, "क्या माँग रहे हो?" अंधा भिखारी था। उन्होंने कहा, "आँखें माँग रहा हूँ।" उन्होंने कहा, "अच्छा, तो तुम दुआ कितने अरसे से कर रहे हो?" उन्होंने कहा, "इतने अरसे से दुआ मैं कर रहा हूँ कि या अल्लाह आँखें अता फरमा दे।" उन्होंने कहा, "मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, सच्चे दिल से दुआ माँगनी है तुमने अगर, तो वो तब कबूल होनी है। तो सच्चे दिल से दुआ माँगो तो ताकि तुम्हें आँखें मिल जाए, नहीं तो मैं ये जल्लाद खड़ा करके जा रहा हूँ तुम्हारी गर्दन पे। अगर मेरे आने तक आँखें ना आई, तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए।" बादशाह सलामत है जी। हायर अथॉरिटीज़ कंपोनेंट सॉरी ज़रा कंपोनेंट एनालिसिस करते हुए, सो इट वाज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ चली गई, वो बहरहाल वो बात आई, बात मुकम्मल हुई, बाहर आई अथॉरिटी, तो वो उस वक़्त तक उसने इतने बलबले से, इतने दर्दमंदी से दुआ माँगी, उसे आँखें मिल गईं। तो सर ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आप सर करेंगे? अपने सिस्टम का फंक्शनल मॉडल आप बनाएँगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएँगी, कुछ चैलेंजेस नज़र आएँगे। उसके बाद आप उसे फिर उसे डेल्व करें, उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी सब सिस्टम्स का फंक्शनल मॉडल बनाएँ, वो ज़्यादा एलैबोरेट होगा और आपको कई चैलेंजेस, कई हार्मफुल फंक्शंस, कई एक्सेसिव और कई इनसफिशिएंट फंक्शनैलिटीज़ वहाँ नज़र आएँगी। सो सर ये सजेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। अगेन तस्वीर भी इसी चीज़ को बता रही है कि कस्टमर को और जो हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम जो इंजीनियर्स हम दावा करते हैं, हमें एक पेज पे होना चाहिए। तो ये जो दूसरी पे तस्वीर वाला आइडिया है, ये इसको हाइलाइट कर रहा है। ओके जी, लास्ट सर कि इनिशियली डिजाइन्ड फॉर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। यानी कि ये जब 1940s में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़ाहिर है वो आयरन कर्टेन और वो क्या कहते हैं सर, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो ये इनकी कोशिश थी सुपर पावर्स की, तो ये मिस्टर गेनरिक एल्टशुलर और उनकी टीम ने ये रशिया में बैठ के उस आयरन कर्टेन के पीछे काम किया। वो तो फिर चले वक़्त का पहिया घूमा, तो ये लोग सोवियत यूनियन जो साबका यूएसएसआर था उसको वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये अमेरिका पहुँचे, तो उसी अमेरिका से ये आज इंग्लिश में ट्रांसलेट होके हम तक चीज़ें पहुँच रही हैं। तो सर ये इट वाज़ डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स फॉर इंजीनियर्स, लेकिन आज अच्छी बात है कि ट्रेस फंक्शनल एनालिसिस और ट्रेस अदर ट्रेस टूल्स टू,
they are working well for general management or as well as technical and all complex problems. तो ये इनिशियली ज़ाहिर है दिस बॉडी ऑफ नॉलेज वो ज़ाहिर है हमने पेटेंट से बात की थी कि वो पेटेंट्स उन्होंने स्टडी किए, वो पता नहीं 2 लाख पेटेंट स्टडी किए इनिशियली उन्होंने। और ये जो मिस्टर गेनरिक अल्टशुलर थे, ये भी इनमें भी एक वो कॉमनैलिटी है कि वो आइंस्टाइन की तरह ये भी जैसे आइंस्टाइन स्विस पेटेंट ऑफिस में मुलाज़िम हुए थे, तो इसी तरह ये भी नेवी के पेटेंट ऑफिस में मुलाज़िम थे। तो इन्होंने वहाँ वो पेटेंट्स की स्टडी की, उसको क्रिस्टलाइज़ किया 40,000 इनोवेटिव प्रिंसिपल्स पेटेंट्स में। फिर उन्होंने वहाँ से 40 इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स बनाए। तो इनिशियली ये इन इंजीनियर्स ने ये इवॉल्व किया। दे वर द फाउंडिंग फादर्स। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें कोई ये नहीं है कि अब वो 1908 में वफ़ात पा चुके, तो उसके बाद अब ये चीज़ें वहीं स्टैग्नेंट हैं। तो आज इन टूल्स को, इस इंफॉर्मेशन को सर जो मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस के डोमेन में भी इस नॉलेज को, इन टूल्स को यूज़ किया जा रहा है। बल्कि जो मेरे उस्ताद हैं, ये मलेशियन प्रोफेसर, इन्होंने दूसरी किताब में इसी पे लिखी है मैनेजमेंट, और बुक मेरे सामने ठहरे हुआ है उसका। हाँ जी, मैंने किताब लिया है ये, बल्कि देखिए ना मैं टाइटल पढ़ता हूँ, सिस्टमैटिक इनोवेशन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो ये इनके प्रोफेसर वाई.टी. सेन की बुक है। तो इन्होंने बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी ये चीजें दे आर इक्वली एप्लीकेबल। तो ये सर बात वही है, मैं इस पे सिर्फ एंड पे अगेन यहाँ पर जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस सबीका का भी, और जो सीनियर्स जो मौजूद हैं, उमर फारूक साहब, उनके वक़्त का भी, और आप तमाम अहबाब का भी कि आपने टाइम दिया, आपने वक़्त निकाला और एक नया टूल सीखने की और एक नए बंदे को सुनने की आपने हिम्मत और जुर्रत पैदा की। मैं आप लोगों की उस हिम्मत को दाद देता हूँ और आपके वक़्त का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम शेयर किया। तो ये सारी जो है ट्रेस इनिशियली इट वाज़ डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स फॉर इंजीनियर्स, लेकिन ये ज़ाहिर शुरुआत थी। आज ये है कि ये जो है साहब जो सोशल साइंसेस में और मैनेजमेंट और जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें भी इन टूल्स की मदद से एड्रेस करने की वो कोशिश की जा रही है। तो यहाँ मैं सर घड़ी को भी अब देख रहा हूँ, तो साथ चैट बॉक्स में भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं चलें इस वक्त की ओके डॉक्टर साहब, आपके लेक्चर कंप्लीट हो गया ये वाला सर? जी, मैंने ओके। अपनी अच्छा, स्पीच मैं मुकम्मल ऑडियंस कर ली। से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में शेयर कर दें, ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन अगर कुछ हो सके तो हम उसको भी कर लें, फॉलो अप उसका भी। और डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सीरियसली मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव किस्म का हमारा सेशन रहा है। हमारी ऑडियंस ने बहुत पार्टिसिपेट किया, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का वो बैठे हुए थे और बड़ा क्लियर किस्म का आपका ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए हैं कि मतलब लोगों को क्वेश्चंस की उतनी अब ज़रूरत रही भी नहीं जितना ये आपने डिफाइंड किस्म का ये लेक्चर शेयर किया है। और आई थिंक क्वेश्चन आंसर नहीं है लोगों के, तो हम वेट कर लेते हैं 1-2 सेकंड के लिए मज़ीद, अगर कोई क्वेश्चन हाँ आता है मैम, तो हम कर ज़रूर, सकते हैं। ज़रूर जी। तो ये सर सिर्फ एक फंक्शनल एनालिसिस मैंने शेयर किया आप लोगों से। ज़ाहिर है एक रमज़ानुल मुबारक और वक़्त भी ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर जी, जी। आज का ज़ाहिर है ऑफ़िस का टाइम भी शायद हाँ 10 से 3 बजे ही है, जी, और और वो भी हम नमाज़ का भी टाइम रोटेशन स्टार्ट होने वाला है इसी दरमियान। रोटेशन पे हम चलते हैं। हुँ, हुँ। और ये और भी टूल्स हैं जी, तो आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इंशाल्लाह हम आपको ज़ात दोबारा से भी ज़हमत देंगे ज़रूर आपको बुला, क्योंकि हम इसकी हमारे पास आ जाएगा, हमारे फीडबैक भी हम आपसे शेयर करवाएँगे इनके जो हमें हाँ जी, ज़रूर, करेंगे। ज़रूर। तो क्वेश्चन मेरी आंसर लर्निंग के लिए हाँ जी, इंशाल्लाह सर। मेरी लर्निंग के और लिए बड़ा ज़रूरी है जी कि मुझे पता चले जी, कि कहाँ मुझ पंजाबी की बात अगर किसी पठान को बुरी लगी हो, किसी बलोची भाई को, मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस, वो एनटीडीसी वाले बता रहे थे आपको 2 बंदे क्वेटा से सुन रहे हैं, कराची में बैठे हैं। तो यहाँ पे तो भी फिर मैंने माशाल्लाह से उन्हें भी पूरे कहा कि पाकिस्तान से लोग हमने आपकी ऑडियंस में हैं, पेशावर से भी हैं, कराची, सही, इस्लामाबाद,
कोयटा अच्छा, इवेंट चलें। तो है, यहाँ पे भी हमने पूरा पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा सर, क्वेश्चन अच्छा, आंसर चलें। कोई नहीं है, तो फीडबैक हम आपसे शेयर करवा देंगे, सब ऑडियंस से भी को लिंक हमने जी, शेयर जी। कर दिया है। ये ख़त्म होने से पहले सेशन प्लीज़ सब अपना फीडबैक जो है वो ऑनलाइन फिल कर दें। सर्टिफिकेट्स के लिए भी ये ज़रूरी है, इंजीनियर्स को इसके सीपीटी पॉइंट्स वगैरह के लिए भी ज़रूरी है। और हाँ सर जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको एक दफ़ा फिर से ज़हमत देंगे, कपल ऑफ मंथ्स दोबारा से आपको ज़हमत देंगे। प्लीज़ हमें थोड़ा-सा टाइम मज़ीद दीजिएगा। जी, तो जी, इंशाअल्लाह इसके ताला जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। थैंक अल्लाह यू सो मच। हमें आसानियाँ अता करे आमीन। और आसानियाँ तक़सीम करने का हौसला और तौफ़ीक दे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत आप शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है।